द 100 2025 के 24वें मुकाबले में बर्मिंघम बनाम वेल्स फायर आपस में टकराई, जहां पर वेल्स फायर ने बर्मिंघम को उन्हीं के घर में एक तरफा मैच में रोंदा और एक आसान सी जीत अर्जित की। इस मुकाबले में बर्मिंघम और वेल्स फायर आपस में टकराई, जहां पर बर्मिंघम टीम के लिए यह टूर्नामेंट शानदार रहा है, तो वहीं वेल्स फायर को इस टूर्नामेंट में एक ही जीत अर्जित हुई थी। बर्मिंघम एक स्ट्रॉन्ग टीम थी, लेकिन वेल्स फायर ने बर्मिंघम को उन्हीं के घर में एक तरफा मैच में रोन दिया और एक और जीत अर्जित की। इस मुकाबले में वेल्स फायर के कप्तान ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी बर्मिंघम के लिए विल स्मिथ और बेन डकेट की ओपनिंग जोड़ी आई। बेन डकेट 2025 100 में पूरी तरीके से फ्लॉप रहे। उनकी फॉर्म बद से बदतर होती जा रही है। इस मुकाबले में भी उन्होंने पूरी तरीके से निराश किया और रायली मेरिडिथ ने उनकी पारी को एक बार भी 5 रन पर समाप्त किया और बर्मिंघम को पहला झटका दिया। तो बर्मिंघम के लिए विल स्मिथ जो कि सेट नजर आ रहे थे, उनका यह टूर्नामेंट ठंडा गर्म रहा है। इस मुकाबले में 23 रन की पारी खेलकर आउट हुए। तो वही विकेट कीपर बैट्समैन जो क्लार्क ने इंटेंट दिखाया। क्लार्क एक विस्फोटकीय बल्लेबाज है। पिछले मुकाबले में ताबड़तोड़ अंदाज में अर्धशतक कूटा। इस मुकाबले में शानदार टच में नजर आए और मैच 12 गेंदों पर 24 रन कूट दिए। तो ये बर्मिंघम की टीम को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उनके लिए रेड हॉट फॉर्म में चल रहे कप्तान लियम लिविंगस्टन की पारी जल्दी समाप्त हो गई और बर्मिंघम की टीम पूरी तरीके से पटड़ी से उतर गई। लियम लिविंगस्टन इस पारी में मैच 16 रन ही बना सके। तो वहीं बर्मिंघम के लिए युवा ऑलराउंडर जैकोब बेथन ने एक छोर संभाले हुए था। वे वेल्स फायर के गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे, संघर्ष भरी पारी खेली और कमाल का योगदान दिया। जैकोब बेथन ने 38 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली और बर्मिंघम ले देकर अपनी 100 गेंदों पर 138 रन तक पहुंचने में कामयाब रही। तो वहीं वेल्स फायर की ओर से गेंदबाजी में बात कर तो रायली मेरिडिथ जो कुछ मुकाबले मिस किए थे उनकी टीम में वापसी हुई और आते ही कमाल की गेंदबाजी की और 2 विकेटें ली। तो वहीं ऑलराउंडर क्रिस ग्रीन का यह टूर्नामेंट बल्ला हो या गेंद या फील्डिंग सभी के साथ शानदार रहा है। जब जब वेल्स फायर की जरूरत पड़ी है उन्हें तो कमाल का परफॉर्मेंस करके दिखाया। इस मुकाबले में कमाल किया और 3 विकेटें चटकाई। तो वहीं बर्मिंघम द्वारा दिए गए 139 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी वेल्स फायर के लिए स्टीवन स्मिथ और स्टीव एस्टनाजी की ओपनिंग जोड़ी आई और दोनों ने कमाल की शुरुआत की। दोनों ही की फॉर्म इस टूर्नामेंट में पूरी तरीके से निराशाजनक रही है। दोनों के हिट प्लेइंग 11 में होने पर सवाल थे। स्टीवन स्मिथ और स्टीव एस्टनाजी दोनों ने कमाल की पारी खेली और पहली विकेट के लिए शानदार पार्टनरशिप करी और वेल्स फायर की इस मुकाबले मजबूत और स्थिति को और ज्यादा मजबूत किया। जब आप स्टीव एस्टनाजी की बात करेंगे, कमाल की बल्लेबाजी की, हालिया फॉर्म बेहद निराशाजनक रहा था, लेकिन इस मुकाबले में गजब की गेंदबाजी की और एक स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप के सामने बेहतरीन विस्फोट के अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 43 रन को वोट दिए। तो स्टीव स्मिथ का साथ देना है जॉनी बेस्ट्रो। जॉनी बेस्ट्रो का टूर्नामेंट गजब का रहा है और उन्हें इस मैच में स्मिथ का साथ मिला। दोनों के बीच एक विस्फोट की पार्टनरशिप लगी। इस पार्टनरशिप में जॉनी बेस्ट्रो ने तो बर्मिंघम के गेंदबाजों के धागे खोल दिए, कोई विस्फोट की पारी खेली, इस मैच को एक तरफा कर दिया। जॉनी बेस्ट्रो ने मैच 21 गेंदों पर ताबड़तोड़ अंदाज में 37 रन कूट दिए। तो स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया लेजेंड है। द 100 2025 उनके हिसाब से नहीं गया, पूरी तरीके से फ्लॉप रहे थे, लेकिन जब टीम को जरूरत थी तब स्टीव स्मिथ ने आकर फ्रंट से लीड किया, कमाल की बल्लेबाजी की और 43 रन नाबाद बनाए, जिनकी पारियों के बलबूते पर वेल्स फायर ने इस रणजी को 89 गेंदों पर पूरा किया और इस मुकाबले को 8 विकेट से जीतकर बर्मिंघम के घर में मात दी और एक स्ट्रॉन्ग टीम को मात देने से वेल्स फायर की कॉन्फिडेंस को बहुत बड़ा बूस्ट मिला होगा।